अब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नहीं बल्कि जनाब बाला साहेब ठाकरे बोलिए। जी हाँ, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हिंदुओं के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। आज वो बाला साहेब ठाकरे अपने बेटे उद्धव ठाकरे के हिसाब से जनाब बन गए हैं। जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करने की कसम बाला साहेब ठाकरे ने खाई थी, उसी कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने गठबंधन कर अपने पिता को हिंदू से मुसलमान बना दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर राजनीति होती क्या है। इस राजनीति में परिवार कुछ नहीं होता, बल्कि जहां वोट मिले वही सब कुछ होता है। तभी तो शिवसेना यूबीटी को ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। और बात बस इतनी नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम वोट को साधने के लिए वो भी काम कर दिए हैं जो काम बाला साहेब ठाकरे ने कभी नहीं किए। मुस्लिम वोट का पूरा गणित आपको बताएंगे और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे अब जनाब बाला साहेब ठाकरे कैसे बन गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल महाराष्ट्र के कल्याण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई यानी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए तो उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उल्लेख करना बंद कर दिया। यही नहीं, राज ठाकरे ने तो ये भी दावा कर दिया कि आज होर्डिंग में हिंदू हृदय सम्राट का जिक्र भी बंद हो गया है और कुछ जगहों पर तो होर्डिंग्स पर उर्दू में जनाब बाला साहेब ठाकरे लिखा गया है। क्या उद्धव ठाकरे अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर गए हैं? यह बयान था राज ठाकरे का, लेकिन राज ठाकरे के बयान में कितनी सच्चाई है अब ये भी जान लेते हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की राजनीति इस वक्त मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। वो कैसे, ये जानिए अब। दरअसल महाराष्ट्र की आबादी करीब 11.25 करोड़ है, जिनमें 1.3 करोड़ मुसलमान है, यानी कुल आबादी का 11.56%। लेकिन बीते 25 साल में विधानसभा में कभी मुस्लिम विधायकों की संख्या 5% भी नहीं रही। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कमजोर है। यहाँ पर अगर हम राज्य के मुस्लिम वोट के गणित की बात करें तो राज्य की विधानसभा में कभी भी 13 से ज्यादा मुस्लिम विधायक नहीं रहे। आखिरी बार 1999 में सबसे ज्यादा 13 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। तब 288 सदस्यों वाली विधानसभा में इनकी हिस्सेदारी 4.51% पहुंची थी। 2019 में 10, 2014 में महज 9 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इस बार चुनाव से कुछ वक्त पहले मुस्लिमों ने बकायदा संगठन बनाकर यात्राएं निकालकर और अलग अलग नेताओं से संपर्क साधकर मुसलमानों को थोड़ी अधिक संख्या में टिकट देने की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी अपील किसी ने नहीं सुनी। चुनाव दर चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा में मुस्लिम विधायक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से 2 गठबंधन के बीच लड़ाई है। एक तरफ से महायुति, जिसमें बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजित पवार एनसीपी, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी, जिसमें शामिल है उद्धव शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी। अब जाहिर सी बात है, मुसलमानों को कुछ उम्मीद है तो वो है सिर्फ एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी से। मशहूर मौलाना सज्जाद नोमानी ने बकायदा एमवीए नेताओं से मुस्लिमों को टिकट देने की अपील की थी, लेकिन एमवीए भी उनकी उम्मीदों पर पानी ही फेर रहा है, क्योंकि एमवीए ने महज 14 और महायुति ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी है। राज्य में कम से कम 38 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 20% या उससे ज्यादा है, जिनमें से 15 क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर है और 9 क्षेत्र में इनकी संख्या 40% से भी ज्यादा है। 5 सीटों पर आधे से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि एक सीट मालेगांव ऐसी है जहां 60% मतदाता मुस्लिम है। राज्य की 60 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम मतदाता चुनाव परिणाम प्रभावित कर सकता है। इसके बावजूद पार्टियों को मुसलमानों को टिकट देने में दिलचस्पी नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि एमवीए को लगता है कि एमवीए का साथ देना मुसलमानों की मजबूरी है। पिछले चुनाव में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 15 सीटों में से
9 पर उन्हीं पार्टियों के उम्मीदवार जीते थे जो आज एमवीए में हैं। ये बात अलग है कि आज एमवीए में शामिल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार तक का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन करीब 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। 48 में से 30 सीटें एमवीए के खाते में चली गई थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो ये भी माना था कि कम से कम 14 लोकसभा सीटों पर महायुति की हार का कारण इन्हीं वोटर्स का गठजोड़ रहा। ये बात थी जब एमवीए ने एक भी लोकसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था, जबकि राज्य में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो ओवैसी की पार्टी का वोट परसेंट बीते 10 सालों में कुछ खास बड़ा नहीं है। वो बस राज्य में अपनी पहचान बनाने के लिए ट्राई करते रहते हैं। उनकी पार्टी 2009 में 0.02%, 2014 में 0.393 और 2019 में 1.34% वोट ही हासिल कर सकी। उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 2019 में 2014 के मुकाबले आधा रह गया था। इसे देखते हुए संभव है कि इस बार ओवैसी ने कम सीटों पर ज्यादा फोकस करने की नीति से कम उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को जनाब बाला साहेब ठाकरे कहा जा रहा है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ये सोचती है कि मजबूरी में मुसलमान उनको वोट करता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।